अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं हसीब अकेडमी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेक्चर सुनने के बाद अगर आपको लेक्चर समझ आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, अपने क्लास फेलो के साथ शेयर कीजिएगा। कल हमने क्वेश्चन किए थे इसके 4 एक्सरसाइज 1.3 के। आज हम इसका आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्लास 10 की हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उससे जो है ना एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो या आपका कोई सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन 5 1.3 एक्सरसाइज का। आपकी सवाल है z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। इसको हमने इवेल्युएट करना है। इसके दो सवाल है। एक ये है कि हमने इसका रियल पार्ट बताना है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है z1 z2 को, और जो हमारे पास आंसर आएगा हमने उसका बताना है कि रियल पार्ट कौन सा है। इसी तरह इसका दूसरा सवाल है, उसमें भी हमने इसको मल्टीप्लाई ही करना है, मगर उसमें हमने बताना है कि आई एम इमेजिनरी पार्ट इसका कौन सा है। तो चलते हैं हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्यूशन सवाल वैसे का वैसे RE इंटू Z1 मल्टीप्लाई Z2, Z1 Z2 इज इक्वल टू Z1 2 प्लस 3 अयोटा इंटू Z2 -1 प्लस अयोटा। हम सबसे पहले 2 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस 3 अयोटा को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू -1 प्लस अयोटा प्लस 3 अयोटा इंटू -1 अयोटा, -2 प्लस 2 अयोटा जमा -3 अयोटा जमा 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 3 अयोटा स्क्वायर, -2 जमा 2 अयोटा -3 अयोटा, हमारे पास बचा माइनस अयोटा जमा 3 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -2 माइनस अयोटा जमा -3, -2 -3 -5 माइनस अयोटा। अब हमारे पास मल्टीप्लाई क्या है Z1 Z2 का -5 माइनस अयोटा। इसका हमारे पास रियल पार्ट कौन सा होगा, ये वाला -5 हमारे पास इसका रियल पार्ट होगा। रियल पार्ट वो होता है कि जिसके साथ अयोटा की वैल्यू ना हो, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा की वैल्यू हो। अब दूसरा जी, हमें इमेजिनरी पार्ट देखना है Z1 Z2 का। सारा स्टेप वैसे का वैसे होगा जैसे हमने ये किया है, ठीक है। वैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी जमा माइनस करेंगे, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, अरे हमारा जवाब वही आ रहा है -5 माइनस अयोटा, -5 माइनस अयोटा। अब इसमें मैंने इमेजिनरी पार्ट बताना है, अयोटे के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू 1 है, -1। ये इसका हो गया इमेजिनरी पार्ट। हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। आपको इसके जो पहले सवाल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4 की। अगर 1.3 में हम दोबारा से आपको रिपीट कर रहे हैं कि अगर कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अब हम बात करेंगे जी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1। उसमें जो है हमारे पास रियल पार्ट हमने कैलकुलेट करना है, और दूसरा हमने इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो इसका कैलकुलेट करना है कि रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 8 - 3 अयोटा का स्क्वायर। सोल्यूशन, ये सवाल वैसे का वैसे ही। अभी हमारे पास एक फार्मूला है a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब हम देखते हैं जी, इसको फार्मूले को ओपन करते हैं। ये हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे पास b हो जाएगा। अब 8 का स्क्वायर जमा 3 अयोटा का स्क्वायर मतलब a b का स्क्वायर -2, a हमारे पास 8, b हमारे पास 3 अयोटा, 8 8 64 जमा 3 3 9 अयोटा स्क्वायर माइनस 8 2 16 16 3 48 अयोटा, 64 जमा 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 माइनस 48 अयोटा, 64 -9 -48 अयोटा, 64 वैसे 9 के क्या बचा हमारे पास 55 -48 अयोटा। अब हमने जैसे कि एक्सरसाइज 1.3 में डिस्कस किया था कि जो अयोटा के बगैर वाली वैल्यू होती है वो रियल पार्ट होता है, जो अयोटे वाली होती है वो इमेजिनरी होती है। अब इसमें रियल पार्ट 55 और इमेजिनरी पार्ट -48। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 5 जमा 3 अयोटा -1 इसकी पावर। सोल्यूशन सवाल वैसे का वैसे। अब हमने इसको हल करना है, उसका हमने रियल पार्ट देखना है कौन सा और इमेजिनरी पार्ट देखना है कौन सा है।
अब जैसा कि पावर माइनस है कि हम इसको बटे में लिखेंगे 1/5 जमा 3 अयोटा, तो पावर जमा की हो जाएगी। अब इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 5 माइनस 3 अयोटा से, 1/5 जमा अयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 अयोटा तकसीम 5 माइनस 3 अयोटा। ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई 1 होगा तो 5 माइनस 3 अयोटा तकसीम 5 का स्क्वायर जमा माइनस 3 का 3 अयोटे का स्क्वायर। 5 माइनस 3 अयोटा बटा 25 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर। 5 माइनस 3 अयोटा बटा 25 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 5 माइनस 3 अयोटा 25 जमा माइनस माइनस जमा 9 1 9। 5 माइनस 3 अयोटा बटा 34, 5/34 माइनस 3/34 अयोटा। अब इसमें हमारे पास रियल पार्ट जो अयोटा के बगैर वो वाला होगा 5/34, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो अयोटे वाला वो क्या है -3/34। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करते हैं इसके सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 3 है उसकी 4 माइनस 5 अयोटा की पावर -1। हमें पता है कि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले पावर है इसकी -1 है, तो हम इसको बटे में लिखेंगे 1/4 माइनस 5 अयोटा। 1/4 माइनस 5 अयोटा मल्टीप्लाई 4 जमा 5 अयोटा बटे 4 जमा 5 अयोटा। ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली वैल्यूज आपस में 4 जमा 5 अयोटा मल्टीप्लाई 1 से, तो वही आंसर आएगा 4 जमा 5 अयोटा। 4 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का स्क्वायर। 4 4 16 माइनस 25 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 4 जमा 25 5 अयोटा तकसीम 16 माइनस 25 इंटू -1 माइनस माइनस जमा हो जाएगा 16 जमा 25 41। अब 4 जमा 5 अयोटा जो है वो 41 दोनों का है। 4/41 जमा 5/41। इसमें रियल पार्ट जो है वो 4/41 और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो 5/41। अगर क्या आपको कोई सवाल में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब आप बात करते हैं इसके सवाल नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, हमने इसका भी रियल और इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करना है। 4 माइनस 5 अयोटा की पावर -1। अब पावर -1 है तो ये बटे में कर जाएंगे तो हम पावर इसकी जमा 1 हो जाएगी, मगर जमा का हम पावर लिखते नहीं होते। अब 1/4 माइनस 5 अयोटा माइनस है तो हम मल्टीप्लाई और तकसीम कर देंगे 4 जमा 5 अयोटा से। 4 जमा 5 अयोटा तकसीम 4 जमा 5 अयोटा। ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई जाएंगे, नीचे वाली आपस में। 4 जमा 5 अयोटा तकसीम 4 का स्क्वायर जमा माइनस माइनस 5 अयोटे का स्क्वायर। 4 4 16 माइनस 5 25 अयोटा स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यूज तो वैसे की वैसे रहेंगी ना। 16 माइनस 25 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब 16 जमा 25 माइनस माइनस जमा 25। 4 जमा 5 अयोटा तकसीम 41। 4/41 जमा 5 अयोटा बटा 41। अब इसमें रियल पार्ट 4/41 और इमेजिनरी पार्ट 5/41। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है, इसका हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। हमारे पास सवाल है 4 माइनस 3 अयोटा की पावर -2। अब हमने क्या किया कि पावर -2 थी, हमारी पावर जाएगी -2 की, जब ये वैल्यू हमारी बटे में आ जाएगी। अब 4 माइनस 3 अयोटा इसकी पावर -2 हो जाएगी। -3 अयोटा से हम मल्टीप्लाई कर तकसीम कर देंगे -3 अयोटा के साथ। ऊपर वाली वैल्यूज आपस में, नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 जमा 3 अयोटा को 1 से करेंगे वही 4 का स्क्वायर जमा माइनस माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर। 4 जमा 3 अयोटा तकसीम 4 4 16 माइनस 3 3 9 अयोटा का स्क्वायर। अब इधर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की हमने -1। अब माइनस और माइनस जमा 9 हो जाएगा। 16 जमा 9 25। 4 जमा 3 अयोटा का स्क्वायर। अब ये a जमा b का स्क्वायर है ना, a की 2 जमा b की 2 जमा 2 ab। a क्या हमारे पास 4 का स्क्वायर जमा 2 a हमारे पास 4 b 3 अयोटा जमा b का स्क्वायर 3 अयोटे का स्क्वायर तकसीम 25 का स्क्वायर। 4 4 16 जमा 4 2 8 3 24 अयोटा जमा 3 3 9 अयोटा स्क्वायर तकसीम 625। 16 जमा 24 अयोटा जमा 9 अयोटा स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 तकसीम 625। 16 जमा 24 अयोटा -9 जमा -9 तकसीम 625। अब 16 में से 9 के 7 बचे जमा 24 अयोटा तकसीम 625। 7/625 जमा 24/625। अब रियल पार्ट हमारे पास ये है 7/625 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है 24/625।
ये था सवाल नंबर 4। इस तरह के कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं।